मैंने साथियों एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ी थी जो लगभग 100 वर्ष पहले लिखी गई है। उसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उस पुस्तक में लेखक जॉर्ज एस कॉर्सन ने बताया है कि आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचा कर रखिए। और यह प्रश्न कई लोग पूछते हैं 10वां हिस्सा कैसे बचाए, जो है उसमें काम ही नहीं चलता। तो सरकार टैक्स भी तो काट लेती है, जो मिलता है उसमें काम चल जाता है। तो जो बचा उसमें भी 10वां हिस्सा बचा कर रख लीजिए, जो बचे उसी में काम चलाइए, ऐसा एक आदत बना लीजिए। तो ये 10वां हिस्सा आपका पूंजी बढ़ता जाता है। और जो जॉर्ज एस कॉर्सन का कहना है कि इसको अच्छी जगह पर निवेश कीजिए। उसी पुस्तक के अंत में लेखक ने लिखा है कि एक बार बेबीलोन पर बहुत बड़ा हमला हुआ। शत्रु ने बेबीलोन को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन बेबीलोन में रिजर्व फोर्स थी जिसने सारे शत्रुओं को परास्त कर दिया। वह रिजर्व फोर्स क्या था? तो वह रिजर्व फोर्स था बीमा। तो साथियों 10वां हिस्सा अच्छा निवेश भी करना है और बीमा का रिजर्व फोर्स भी लेना है। तो उसके लिए एक यूलिप स्कीम है। आप यूलिप में निवेश कर सकते हैं। आपका अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर रिस्क एपेटाइट कम है तो आप बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह आपका निवेश भी बहुत अच्छा हो गया, जिस पर टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिल गई। 2.5 लाख का निवेश अगर सालाना होगा तो एटीसी में टैक्स रिबेट भी मिल गया और आपका 10वां जितना भी आप प्रत्येक साल किस्त जमा करते हैं उसका 10 गुना बीमा भी मिल जाता है। तो यह यूलिप स्कीम है जो बहुत अच्छी स्कीम है। और साथियों एक सच्ची घटना बताता हूं। मेरे परिचित के साथ हुआ था, जिनके रेडीमेड कपड़े की दुकान थी। बड़ी अच्छी दुकान चलती थी, बड़ा खुशहाल परिवार था। एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई। यहाँ डॉक्टरों ने देखा और डॉक्टर नहीं ठीक से इलाज कर पाए, मरने की स्थिति हो गई। तो उनके परिवार के लोग दिल्ली लेकर उनको चले गए। वहां 10-12 लाख रुपया खर्चा हो गया। अब इतना रुपया कहां से आएगा? तो दुकान के पूंजी से खर्च हो गया और नतीजा यह हुआ कि वे तो स्वस्थ हो गए लेकिन उनका दुकान बंद हो गया, क्योंकि पूंजी 10-12 लाख रुपए निकल गई। ये भी 10 साल पहले की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि दुकान पर क्या असर हुआ होगा। तो साथियों स्वास्थ्य बीमा यह भी बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य बीमा को तो आप अपने बजट में शामिल कर लीजिए। जैसे आप राशन का बजट बनाते हैं, जैसे आप पढ़ाई का बजट बनाते हैं, उसी तरह आप स्वास्थ्य बीमा का भी बजट बनाइए और फ्लोटर बीमा लीजिए। एक ही बीमा में आपके पूरे परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज हो जाएगा। तो स्वास्थ्य बीमा लीजिए साथियों। और जीवन बीमा के कई प्रकार होते हैं। टर्म इंश्योरेंस है, इंडोमेंट इंश्योरेंस है, सबके अलग अलग लाभ हानि है। आप जब बीमा लेना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से राय लीजिए, खुद भी अच्छी तरह पढ़कर समझकर बीमा लीजिए। और साथियों कई सरकारी कंपनियां हैं, SBI लाइफ है, अन्य कंपनियां हैं जो बीमा देती हैं। आप उनसे भी संपर्क करके फायदा उठा सकते हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ध्यान से और इतने धैर्य के साथ मेरे बातें सुनी, मेरी विचार जाने।